हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के बेस में जीवन बिता रहे थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडवों के साथ पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण भेष ही धारण किए रहे। तो जो पांडव थे वह छिपकर किस भेष में रह रहे थे? ब्राह्मण के भेष में रह रहे थे। उसी भेष में वह वहाँ पर भी बने रहे। मतलब उन्होंने अपना राज नहीं खोला कि हम कौन हैं। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा गया। बृहदाकार मतलब बहुत बड़ा, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई एक सोने की मछली टंगी हुई थी। बहुत ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एकदम चमकदार यंत्र बड़े बेग के साथ घूम रहा था। तो जो मछली के साथ एक मछली जो है वो यंत्र के बेग के सहारा से बहुत घूम जा रही थी। इसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े बेग से घूमा जा रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब को देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, तो द्रुपद के साथ उसकी ही शादी की जाएगी जो यह शर्त को पूरा करेगा, ऐसा द्रुपद का कहना था। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि शामिल हुए थे। दर्शकों में की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो सारे राजा, आसपास के सारे राजा नरेश उस आयोजन में सम्मिलित हुए। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। तो सारे राजकुमार जो हैं, कोई भी इस जो उनकी शर्त है उसको पूरा ना कर सके। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा किया और तनकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी चढ़ाने में ही अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर आ लगा। अपनी चोट से सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी।
तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोग देखते देखते रह गए। देखते ही देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की सभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकचाते हुए, ये देखिए अर्जुन ने ब्राह्मण के रूप में धारण किए हुए है। अर्जुन ने यहाँ प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण को उस मछली की आंख में मार दिया। लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उतरकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठें। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच गया है। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो देखिए यहाँ अर्जुन ने जो है राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया और सभी देखते रह गए। सभी राजाओं को इस पर बहुत बड़ा शक संदेह हुआ। सभी राजाओं में कोलाहल मच गया। सभी अपनी अपनी बात को रखने लगे। लेकिन इसी बीच में कोलाहल को शांत श्री कृष्ण और बलराम करने लगे और इसी बीच में अर्जुन द्रौपदी को लेकर वहां से चले गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने देखा कि उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंची। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तो देखिए धृष्टद्युम्न और जो है द्रुपद का बेटा, द्रौपदी का भाई, उनका पीछा करती हुई उनके घर तक गया और उसने देखा कि यह सब तो पांडव की तरह लग रहे हैं और जो उनके यहाँ वार्तालाप हुआ वह उन्होंने सुना। तो इसको देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि यह तो कुंती की बातें हैं और यह तो जरूर पांडव हैं और वह मन में विचार करता हुआ घर को आ गया अपने। तब वह राजा द्रुपद के बुलावा भी अपने घर वापस लौट आया। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर वे कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता भी मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो द्रुपद को बड़ी खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि यह पांचों पांडव और माता कुंती है। यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।